Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. असेंबली ऑफ गॉड चर्च में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि अपने परमेश्वर के भवन में आकर हम अपने परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का जन दाऊद एक बात को कहता है और कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और इसलिए दाऊद कहता है यहोवा के निर्भयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है और हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। सच हो सकता है आप अपने बीमारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सच हो सकता है आप अपनी बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर आए हो। सच हो सकता है आप अपने किसी प्रॉब्लम को यहाँ पर लेके आए हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आसमान का परमेश्वर एक बार फिर से आपके लिए इस भवन में उतर के आया है और आपको इस समय पूरी रीति से आपको अपने सीने से लगाना चाहता है और आपको अपने बेटा अपना बेटी बनाकर आपको उन्नति देना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आइए इस समय अपने आप को खुदावंत के हाथ में सौंपेंगे और इस समय प्रभु से कहेंगे प्रभु आज मुझको तेरी जरूरत है, आज मुझको तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, ताकि आज तेरी आराधना को हम आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जब हम अपने परमेश्वर की जयकार करते हैं, अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, 10 तार वाले बाजे को अपने परमेश्वर के इस्तेमाल करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। तो आइए इस समय एक अपने गले को खोलकर अपने परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु तो
इतना
अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा। जिस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की होली फुलिट हमारे बीच में है। अगर आप परमेश्वर के रूप में जाइएगा, सर हो सकता है परमेश्वर का दंड आपको मिलेगा। पर जब आप अपनी आंखों को बंद रखे हैं, जब आपने अपने आंखों को स्वर्ग की तरफ उठाया है और आप प्रभु से कह रहे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, होली स्पिरिट मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे अपने सामर्थ से भर दे, तो परमेश्वर अपने सामर्थ से आपको भरना चाहता है। इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, दीवाना सत्ता रबा सत्ता रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, दीवाना सत्ता रबा सत्ता रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
बार बार कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और इसलिए मैंने तेरे चित्र को अपने हृदय पर खोलकर बनाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और दिल को ना छोड़ेगा खुदावंद तू है। चांदी से भी कीमती खुदावंद तू है। सोने से महंगा भी खुदावंद तू है। हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जब इस समय आपने अपने परमेश्वर से कहा है मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, तो मेरे परमेश्वर आपने मुझे अपने हाथों से जब आपने रचा है, बाइबल एक बात बताती है उसने हमें अपनी समानता में बनाया है, लिखा है अपने स्वरूप में बनाया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आइए इस समय ताली की गड़गड़ाहट के साथ, इस समय जोश के साथ, इस समय हाथों को हिलाकर और इस समय मुस्कुराते हुए इस गीत को गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यही सहारा है मुश्किल समय में जो भी दिलासा साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में जो भी दिलासा साथ रहेगा तू सदा। सदा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
ऊपर जाती है आशीष देखो नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हरे प्यारा प्रभु हमारा कितना महान देखो
कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक चीज इनकार करेगी कि वो राजा है, वो प्रभु है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो बीमारी थरथराती है, तभी तो दुष्ट आत्माएं डरती है और कांपती है, तभी तो बीमार चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, गूंगा बोलने लगता है और बहरा सुनने लगता है और लंगड़ा चलने लगता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु जो हमारे बीच में है, इस समय वो हमको तैयार कर रहा है ताकि आप प्रभु की महिमा का कारण बन जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय तमाम बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, तमाम बीमार भाई बहनों को याद करते हैं जो इस समय हमारे भवन में, हमारे चर्च में प्रार्थना निवेदन दी जाती है। हम अपने भाई रोशन की रूप के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई रोशन की रूप के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरे परमेश्वर बीते दिनों में आपने चंगाई दिया, बीते दिनों में आपने छुआ। महान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, सूजन के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रभु यीशु की आपने अपनी बेटी सूजन को भी आपने चंगाई दिया। महान प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेशमी लखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, रेशमी लखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रभु आपने उसे भी छुआ, आपने उन्हें भी यीशु की चंगाई दी, आपने उसके ऊपर अनुग्रह किया। तेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं चौधरी दीदी की बेटी आरती देवी के लिए, महान परमेश्वर दूसरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके घर में कला है, जिनके घर में कला है, जिनके घर में कला है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा दोनों बहनों के घरों में फिर पवित्र आत्मा बहुत के साथ कार्य करेगा। स्टीफन जो कि महान परमेश्वर इस समय इलाज के लिए बहाल गया है, स्टीफन के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रभु अपनी बेटी को छू और उसे को चंगाई दे, ताकि महान परमेश्वर तेरे बेटे स्टीफन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की बड़ाई बढ़े पाए। खुदा की यहाँ पर प्रार्थना निवेदनों के साथ बैठी हुई है। हम तमाम प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख लेके आना चाहते हैं। बबलू हिला की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा उसे भी चंगाई दे, उसे भी छू और उसके जीवन में भी अनुग्रह कर, ताकि खुदा उन बच्चों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। और तमाम प्रार्थना निवेदन जो लगातार हम लोग नाग भैया के लिए, दुर्गा दीदी के लिए, लवनी दादा के दीदी के लिए, महान परमेश्वर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आश्रम के लिए, उल्टी कलीसिया के लिए लगातार जबकि दुआएं हो रही हैं, रांगापाड़ा के लिए खुदा को अपना काम तो कर रहा, आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी कोई यहाँ पर है अपना काम को करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये सुनाती के नाम धन्यवाद है। आमीन। ये समय है आपके लिए, यदि आपके पास कोई गवाही है जिसे आप लेकर आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये सुनहरा अवसर आपके लिए, बताइए ताकि हम लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना कर सकें। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है? कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई गवाही? जल्दी आइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है।
सब लोग को जय मसीह की। थोड़ा लंबा गवाही है लेकिन जल्दी जल्दी बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 18 तारीख का बात है, 18 फैब। अभी 18 फैब से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आया। क्या हुआ कि मेरा अब जैसे मैंने बहुत सारा गवाही दिया है कि मेरे पास बहुत सारा क्रेडिट कार्ड्स था, तो उसकी वजह से हर महीने बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। तो क्या हुआ, जैन में जनवरी का मंथ में मेरा बॉस बोला कि ऑल ऑफ अ सडन कि मुझे तुम्हारे पास इतना क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का पैसा मैं दे दूंगा और सारा क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दूंगा। तो मैं मतलब बोला ठीक है बॉस। फिर मैं सोचने लगा कि ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको बोला भी नहीं और वो बोल रहा है कि हम तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। हम बोले कि बहुत अच्छा बात है। उसने बोला कितना पेमेंट है, मैंने बोला टोटल मिलाकर 5 लाख का। बोला ठीक है, हम पैसा दे देंगे। और उसने जैन में मेरे को 5 लाख रुपये दे दिया। मैंने सारा क्रेडिट कार्ड में डाल दिया, क्लोज कर दिया। अभी क्या हुआ कि और उसने बोला कि तुम 3,000 करके मंथली दे देना EMI। मैं बोला ठीक है। और उसने बोला कि 1% तुम इंटरेस्ट दे देना मंथली। मैंने बोला ओके दे दूंगा। अभी क्या हुआ कि 18 फैब को उसने मेरे को अपना घर पे बुलाया, बोला कि भाई अभी घर पे झगड़ा हो रहा है, तुमको 20,000 पर मंथ करके देना पड़ेगा एनी हाउ। तो मैं तो बहुत टेंशन में पड़ गया। मैं बोला 20,000 करके कैसे दूंगा, मेरा बाकी EMI है, पॉसिबल नहीं है, नहीं दे पाऊंगा। तो बोला नहीं नहीं तुमको देना पड़ेगा। और वो 2-3 दिन मतलब मेरे को ऑफिस में बोलते रहा। एंड आई वाज वेरी टेंस, बहुत टेंशन हो गया कैसे क्या करूँगा नहीं करूँगा करके। तो फिर संडे का दिन था और मैं घर आसनसोल आ गया। आसनसोल आ गया, फिर मालो को बताया ऐसा ऐसा बात है, क्या करे नहीं करे। तो मम्मी ने बोली टेंशन मत ले, दुआ में रख। तो मैंने भी दुआ में रखा और किसी को शेयर नहीं किया था। और मैं प्रार्थना कर ही रहा था और क्या बोलते हैं, और बहुत मतलब काफ़ी टेंशन था कैसे करके पैसा दूंगा नहीं देंगे। और मैं सोचा कि क्या पता मैं तो पूरा ट्रैप में फंस गया, उसका इंटेंशन था मेरे को फंसाने का। तो ये नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये मेरे को लग रहा था कि ये गलत हुआ मेरे साथ। अभी क्या हुआ, 18 तारीख को जब मैं यहाँ पे आया, मैं सोचा कि अब उसको पैसा तो दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन अब मैं वहाँ पे जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पे आया और मेरा जो कॉलेज था, मेरा जूनियर था, मैंने उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ और मैं कोलकाता वापस नहीं आऊँगा और देखना मैं 3 दिन में मेरे को जॉब मिल जाएगा। तो वो बोला नहीं भैया मत कीजिए, आप आओ। और मैं 3 दिन यहाँ था, मंडे टू वेडनेसडे तक था। और मैंने मतलब मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको मैंने फ़ोन किया और कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करने के बाद ये जो अच्छा पार्ट्स बता रहा हूँ, जो बुरा पार्ट्स था वो बता दिया। अच्छा पार्ट्स ये कि मैंने कॉन्टैक्ट्स वाले को फ़ोन किया और 5-7 जगह से मतलब जॉब का कॉलिंग आ गया कि इंटरव्यू वगैरह सब हो गया। फिर उसमें से एक रिलायंस का भी कॉल आया और रिलायंस रिटेल लिमिटेड से कॉल आया, उसका इंटरव्यू वगैरह हो गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया लिमिटेड। और मैं खुश भी हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। और इस बार मेरे को फिर से पोस्टिंग आसाम मिला है, तो मैं टेंशन में भी था। राजन भैया को भी फिर बताया कि आसाम पोस्टिंग मिला। लास्ट टाइम आसाम गए थे तो फिर श्वेता का डेथ हो गया था, एज यू ऑल नो। तो मैं बहुत टेंशन में था और मैं दुआ भी कर रहा था कि परमेश्वर, लास्ट टाइम तो मैं गुवाहाटी आसाम अपने मन से गया था, इस बार तो मैंने दुआ भी नहीं किया है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार जो हो रहा है तो मैं होने दे रहा हूँ। तो फिर उधर पे मैंने सारा फॉर्मेलिटीज़ कर दिया और वहाँ पे रिलायंस में ज्वाइनिंग का पहले बहुत सारा टेस्ट मेरे को करवाया, मेडिकल टेस्ट होता है, तो बहुत सारा मेडिकल टेस्ट करवाया। फिर उसका रिजल्ट आया, उसमें फिर रिजल्ट में आया कि एक जगह मतलब मेरा ब्लड शुगर 110 आ गया। और जब HR ने बोला कि तुम्हारा ब्लड शुगर है क्या, हम बोले नहीं हमारे घर में किसी का नहीं है। और जब मैं बात कर रहा था तो मेरे को लगा कि क्या हो गया मतलब। तो उसने बोला कि तुम बहुत टेंशन सारी लिए हो। तो बोले हाँ टेंशन तो लिए हैं, साइंस कारण से हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं मेरा फिर से टेस्ट दिया, 2-3 टेस्ट दिया। उसके लिए मैं कल आया यहाँ पे, राजन भैया मेरे को दुआ भी कर दिए। और फिर कल फिर से मैंने रीटेस्ट कराया तो सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बोलना यही है कि काफ़ी बुरा हो रहा था बट मैं भी होने दे रहा था, कुछ कंप्लेन नहीं किया। और एट द सेम टाइम परमेश्वर ने पूरा जो भी सब गड़बड़ था उसको अद्भुत रीति से चेंज कर दिया। और अब कितना अच्छा जो सब चीज़ हुआ 18 तारीख से लेकर अभी तक, उसमें यह हुआ कि जो मेरा बॉस था, अभी जब मैं उसको सब कहानी बताया तो बोला कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए। उसने 1% का जो भी था इंटरेस्ट पूरा माफ़ कर दिया। बोला कि तुम जितना पैसा मेरे को दे सकते हो, जितना EMI है उतना ही EMI का पहला नंबर। दूसरा नंबर कि मेरा सैलरी में काफ़ी हाइक हुआ,
1.5 से 2 लाख रुपए का हाइक हो गया अभी जब मैं रिलायंस में ज्वाइन करूँगा। और सब कुछ मतलब सडनली चेंज हो गया। तो बोलना यही है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ना तो उसको होने दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है ना, बुराई से एक वचन में सुबह को सोच रहा था कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, बोलता है कि ना कि विश्वासियों के लिए ना सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए कुछ भी अगर लगता है कि उस समय बुरा हो रहा है तो होने दीजिए, सोचिए मत, बस हर चीज़ को परमेश्वर के पास रख दीजिए। देखिएगा 1 महीना बाद, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो यही है कि परमेश्वर सब कुछ चेंज कर दिया है। और सिर्फ एक टेस्ट, एक का रिपोर्ट आना बाकी है, 3 दिन बाद आएगा। दुआ कीजिएगा, जैसे अमोद भैया प्रेयर में रखे, मैंने बोला था अमोद भैया, राजन भैया, प्रकाश, सबको दुआ में रखने बोला था और दे कीप प्रेइंग फॉर मी, तो वो परमेश्वर ने सुना है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और दुआ कीजिएगा कि जब मैं आसाम जाऊँ, तिनसुकिया में पोस्टिंग मिला है, तो वहाँ पे भी जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा करूँगा। जय श्री कृष्ण। सभी को जय मसीह। जय मसीह। मेरा राशन कार्ड के लिए फिर आप लोग तो जानते हैं कितना परेशान हम थे राशन कार्ड लेकर के, तो बहुत जन को हम पकड़े, मतलब राशन कार्ड मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। अब तो ठंडा है, मैंने ठंडा में हम जाना आना कर सके, लेकिन अब गर्मी है, धूप के टाइम है, प्रभु हम जाने नहीं सकेंगे। सबका तो द्वारा सरकार आ रहा है, लेकिन हमको क्यों जाना पड़ रहा है? और मेरे अकेले के लिए तो राशन मेरे लिए नहीं आएगा, कि बोल भी रहा कि अकेले के लिए हम तो राशन पहुंचा नहीं सकते, आप तो यंग, आप तो आके ले सकते हैं। हम बोले बात यंग है, बुढ़ापा का नहीं है, बात है गर्मी और ठंडी का। लेकिन हम अभी इतना धूप में, इतना वहाँ से आए, हीरापुर आना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु एक दिन एक दासी को भेजी मेरे पास, वो खुद आकर के बोली कि दीदी आपने राशन कार्ड का अप्लाई किए थे ट्रांसफर का, ऑनलाइन में आपका राशन कार्ड मतलब हो गया है। आप जहाँ का नंबर दिए थे 98 का, 99, हाँ 98 का वार्ड नंबर से दिए थे, वो आ गया है। आप अपना घर के पास राशन छोड़ा सकते हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि प्रभु हमको सफल किया। और एक गवाही है कि हम लोग का नेक्स्ट हफ्ता, मैंने पिछले संडे जो मुझे कल आज हम लोग का मैंने पास्टर साहब मीटिंग रखे थे हम लोग के घर में, तो मीटिंग तो खत्म हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद उनका पास्टर साहब उनका बेटे को भी चंगाई किया प्रार्थना के द्वारा। तो वो मीटिंग खत्म होने का मैंने मेरे घर के गली में, वो घर में आने का हिम्मत नहीं की, मेरे गली से पास्टर का प्रचार और जो भजन किया गाया गया है, जो वचन भी बोया गया, जो वचन रखा गया सामने, सब कुछ सुनी वो, लेकिन मेरे घर नहीं आए। जब मीटिंग खत्म हो गया उस वक्त वो सब कुछ जब चली गई, तब आकर के हमको चुपके से बताई कि आपका पास्टर के द्वारा मेरा बेटा को चंगाई मिला है। दीदी हम हर वर्ड हम सुने हैं गली में खड़े होकर के, लेकिन क्या आप परमिशन नहीं देंगे हमें अपने घर आने के लिए? हमने मेरे घर तो खुदा के लिए जब खुला है तो सबके लिए भी खुला ही है। जब मेरे घर में जब खुद ईश्वर का दास आ रहा मेरे घर में, तो मेरे घर आपके लिए क्यों बंद रहेगा? और जब ये पास्टर के द्वारा आपका बेटा को जब चंगाई मिला है, तो अफकोर्स आप आइए और मेरे साथ और भी किसी को जाना है हो तो आप लेके आइए। हम मेरे साथ आप उठिए बैठिए, मंडली में जाइए, समाज में जाइए, आपका हर बात रखा जाएगा। हर बात में आप पास्टर में हर बात से आप दुख सुख बांटिए, आपका मैंने प्रार्थना के द्वारा आपका चल रहा होगा। आप मेरे संगति में रहिए, आप अपना जो करना करिए, लेकिन आपको जब इच्छा करे तो हम लोग के साथ आ सकते हैं। तो वहाँ वो खड़ी होकर रोने लगी, बोली कि पता नहीं कौन क्या बोलेगा। हमने अन्य जाति का आने का कोई मैंने मना नहीं है, आप आइए मेरे साथ आइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम लोग का दास को जो रंगापड़ा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सचमुच प्रभु हर एक का दिल को छू रहा है मैंने मास्टर के द्वारा, और उनके पीछे आने के लिए सब तैयार है। और हम लोग चाहते हैं कि रंगापड़ा का घर घर में मीटिंग और बढ़े, तो खुदा बाप को हम लोग धन्यवाद दे सके। और धन्यवाद। Praise the Lord.
can't speak Hindi properly, but still I'm saying. जो हम लोग डेली ब्रेड देखते हैं, आप लोग जरूर सुनिए, और जो सुनने से आप लोग को बहुत हेल्प होगा। हम जो डेली ब्रेड हम ठीक कभी भी जो टाइम मिलता है हम सुनता, ज़्यादा हमको आफ्टरनून में सुनने में टाइम मिलता है, हम सुनते हैं, उसमें हमको बहुत चेंज हुआ। हमको 2 बार ऐसा फीलिंग हुआ जैसा हम संसार दुनिया में नहीं है, गॉड को हम देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा अंदर कुछ जरूर बंद है। उसके लिए आप लोग प्रे करिए जैसा हम वो संसार जीवन से एकदम आ जाए। और एक तो बात जो सुजन ऑपरेशन में किया, हम लोग बहुत चिंता में था, पूरा उसका फैमिली जो बंगाली है सब कोई आ गया, लेकिन उसका आगे से हम लोग तो प्रेयर होता है, पास्टर उसी टाइम उसका लिए प्रेयर किया, सुजन को वही ट्रस्ट, हम लोग को भी वही ट्रस्ट, वो जो प्रेयर वो सब हो गया। अब फिर हम लोग देखे जब वो निकल के जा रहा, सब कोई खड़ा है, लेकिन एक चीज उसको हमको अच्छा लगा, सुजन ठीक अब कुछ नहीं लिया, लेकिन बाइबल उसका साथ है, बाइबल लेके वो एकदम हॉस्पिटल में आ गया। वो जिधर भी जाता वो हमेशा बाइबल उसका रहता। उसका ब्रदर भी, हम लोग हिंदू, लेकिन कोई हम लोग को ऑब्जेक्शन उसका फैमिली से नहीं है, दोनों ब्रदर सिस्टर बहुत बाइबल लेके वो लोग रहता है, बहुत प्रेयर करता है। वो छोटा वाला भी है, वो हमेशा आगे मांगता है, बाइबल को बहुत कुछ सीखा। आप लोग हमेशा प्रे करिए जैसे हम लोग हमेशा वो क्लोज रहे, जैसे हम लोग चिटक नहीं जाए। और ये पास्टर हम लोग को हमेशा जब भी जहाँ भी हम लोग को प्रे करने की जरूरत है, वो रोड में भी रहता है, जहाँ भी रहता है, वो हम लोग के लिए हमेशा प्रे करते हैं। इसलिए गॉड हमेशा आपको ब्लेस करे, जैसा आप लोग हम लोग को हमेशा ऐसा क्लोज रखिए। हम बहुत बोलने मांगते, लेकिन हिंदी के लिए हमसे नहीं होता। हम धन्यवाद करते हैं तमाम तो भाइयों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा जो है सदा की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच में लगातार अपने वचनों के द्वारा आपसे तथा हमसे भी परमेश्वर लगातार बातचीत कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों से हम लोगों को खाली नहीं रख रहा है। ऑनलाइन के द्वारा भी बहुत सारा काम परमेश्वर अद्भुत तरीके से कर रहा है और आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी काम ऑनलाइन के द्वारा करेगा। हम लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के लिए बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। जैसे आप लोग अपने घर की चिंता के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बच्चों को क्या नाश्ता देंगे या बच्चों के लिए क्या भविष्य बनाएंगे, जिस तरीके से आप भविष्य को लेकर अपने बच्चों के, अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मैं अपने चर्च को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता हूं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, जिसकी आराधना हम लोग आत्मा और सच्चाई के साथ यहाँ पर एक साथ मिलकर करते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लगातार हमसे और आपसे बातचीत करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यह समय जो है आनंदित होने का, यह समय जो है आनंदित होने का है, आंसू बहाने का समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे आंसुओं के लिए दे दिया, हमारी गरीबी के लिए दे दिया, हमारी समस्याओं के लिए दे दिया, हमारे प्रॉब्लम के लिए दे दिया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में वो हमसे और आपसे प्यार करता है। मैं एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, निकालेंगे भजन संहिता और उसका 56 अध्याय, भजन संहिता 56 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में कोई बुलंद आवाज पढ़ दे। भजन संहिता और उसका तीसरा 56 अध्याय
और उसकी तीसरी आयत देखिए क्या कह रहा है। जिस समय हाँ मुझे डर लगेगा जी, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल एक बात को बताती है, कह रहा है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस समय तुझ पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूं, मैं घर में गया और वो परिवार मुझसे अपनी तमाम बातों को शेयर करने लगा। ब्रदर क्या बताऊं, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा भय के साथ जिंदगी जी रही हूं। मेरे घर में अंधकार की शक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है, पर मैं विश्वास करता हूं आप आए हैं, आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर आज हमारे घर को पूरी तरीके से आजाद करेगा। मेरा डर जो है, मेरा भय जो है, मेरे घर की जो समस्या है, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर उसे क्या करेगा, दूर करेगा। फिर प्रियो मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद मैं वहां से निकल गया। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, रात का समय मेरे पास एक फोन आया, ब्रदर आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके यहाँ पर मेरे घर में आने के द्वारा मेरे घर का हर प्रकार का जो भय का डर था या आत्मा हमारे जीवन में जो सर लग रहा था कि खो गई है, पर फिर से परमेश्वर ने लौटा दिया है। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहाँ पर कह रहा है जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप अपने घर के लिए डर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए डर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं के लिए डर रहे हैं, आप शायद हो सकता है आप बेरोजगार का सामना कर रहे हैं, आप शायद रोजगार के लिए परेशान हैं, आपको डर रहा है, डर लग रहा है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर लग रहा है कि मेरा भविष्य का क्या होगा। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद एक बात को कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा प्राण के विषय में, प्राण शरीर के विषय में क्या करती है, आपस में लड़ती है। आत्मा प्राण के विषय में और प्राण शरीर के विषय में आपस में क्या करती है, लड़ाई करती है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह एक बात को कह रहा है, शायद तुम अपने जीवन में डर रहे हो, पर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे भय को निकालना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा छोटी सी बीमारी हो गई डरते, छोटी सी बीमारी हो गई डर रहे हैं। मैं कल एक घर में गया, रूबहन को बहुत ज्यादा गैस का ट्रबल होता है, बहुत ज्यादा गैस फॉर्म करता है और क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उनको समस्या है। उन्होंने कहा फादर साहब आप लगातार मेरे लिए दुआ करते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं जब उनसे मैं बातचीत कर रहा था और जब मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा पादरी साहब मैं घुटनों के बल आना चाहती हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जैसे मैंने प्रार्थना किया, जैसे मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने कहा कि पादरी साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरे पेट में से कुछ निकल रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरे पेट में से कुछ निकल रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो डर डर के, हम लोग एक गीत को गाते हैं, डर डर के मैं तो जी रहा था, खींच कर उसने मुझे निकाला, जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसने आजाद है किया। डर डर के जी रहे। सर हो सकता है कि शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको दिखा रहा है मार देंगे, सर हो सकता है तलवार दिखा रहा है काट देंगे, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, कह रहा है दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस समय तुझ पर भरोसा रखूंगा। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक घटना जैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि एक व्यक्ति पहाड़ी इलाका में अपने गाड़ियों के साथ चला जा रहा था, एक व्यक्ति पहाड़ी इलाका में अपने गाड़ियों के साथ चला जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई, अचानक से उसकी गाड़ी क्या हो गई, खराब हो गई। वो लोगों को इशारा कर रहा है, रुक जाइए मेरा मदद कर दीजिए, शाम का समय है, सुनसान इलाका है, लोग डर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं रोक के मुझे क्या करेगा, लूट लेगा। बीते दिनों की बात बता रहा हूं, मैंने एक फेसबुक में एक चीज देखा। मैंने देखा एक लड़की अपने काउंटर में काम कर रही है, तो मैंने बोला ये पता नहीं क्या। लड़का सर खड़ा हुआ, कुछ पूछा और उसका दुपट्टा खींच के भागा। तो मैं सोचने लगा ये लड़का मतलब छेड़ के भाग रहा है। मैंने फिर उसको बैक किया। बैक करने के बाद मैंने देखा उसके गले में सोना का क्या था, चेन। मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा इसको आराम से देखना चाहिए। और मैं उसको देख रहा था, वो लड़का आया, आकर एड्रेस पूछ रहा है। ये लड़की बता रही है ऐसा जाइए, फिर अपना दुपट्टा को ठीक कर रही है, बता रही है ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। वो लड़का फिर पूछ-पाछ के चला गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसका दोस्त आया, मोटरसाइकिल वहां पर खड़ा किया, स्टार्ट था मोटरसाइकिल। ये लड़का फिर उस लड़की के पास आया। लड़का भाग गया था, हो ना हो ये सोने का चेन है, क्योंकि बार बार ये अपने दुपट्टे को क्या कर रही है, लगा रही है, मतलब उसको ढांक रही है। लड़का बात करता रहा कि हम नहीं समझ में आ रहा ये एड्रेस कहाँ का है। तो लड़की बता रही है ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। अचानक से थोड़ी देर में लड़का को मौका मिल गया, उसने झपट्टा मारा, चेन भी साथ में आ गया, दुपट्टा भी आ गया, लेके मोटरसाइकिल में बैठा और निकल के चला गया। मैं एक बात को सोचने लगा कि ये बात सत्य है कि आज सारी दुनिया जो है क्या कर रही है, डर रही है। ये व्यक्ति भी डर रहा था, हर एक व्यक्ति वहां से आने जाने वाले डर है, ऐसा तो नहीं। ये व्यक्ति जो कि गाड़ी लगाकर सड़क के किनारे खड़ा है, सर हो सकता है इसके मन में कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही है, सर हो सकता है ये मुझे लूट लेगा, सर ये मुझको कुछ भी कर सकता है। पर एक बात बताना चाहता हूँ, सच में उसकी गाड़ी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। धीरे धीरे करके सूरज डूब रहा था, धीरे धीरे करके सूरज डूब रहा था, अंधेरा छा रहा था, वहां पर सुनसान इलाका था, पहाड़ी जगह था, लोग डर रहे थे। हाँ, ये भी व्यक्ति वहां पर खड़ा था। ऐसे ही एक व्यक्ति वहां पर आया और आकर पूछा, सो आपकी गाड़ी को क्या हो गया? उसने कहा, अंकल जी मेरी गाड़ी जो है चल नहीं रही, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है। उसने कहा बोनेट को खोलो। बोनेट को खोला गया, वो गया पता नहीं क्या क्या किया और बोला कि जाके स्टार्ट करो। जैसे स्टार्ट किया, गड़गड़ करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे भी एक बात बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति बाहर आया, उसने कहा कि आप तो बुजुर्ग आदमी है, आपको कैसे मालूम कि ये करने से मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा सो मैं इसी कंपनी का मैं मालिक हूँ, मेरा नाम फोर्ड है, मेरा नाम फोर्ड है। मेरे भी एक बात को बताना चाहता हूँ, अगर जीवन में डर लग रहा है, आपको नहीं मालूम कि इस डर से आपको छुटकारा कौन देगा? यीशु मसीह आपको देगा। आपका जीवन में सब हो सकता है कुछ खराबी हो गया है, आपको नहीं मालूम कौन उसको ठीक करेगा? यीशु मसीह ठीक करेगा। आपको नहीं मालूम बीमारी से कौन चंगा करेगा? यीशु मसीह चंगा करेगा। आपको नहीं मालूम रोजगार कौन देगा? आपको यीशु मसीह देगा। आपको नहीं मालूम आपकी समस्या को कौन दूर करेगा? यीशु मसीह दूर करेगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे कलीसिया के लोगों, ऑनलाइन में सुनने वाले भाई और बहन, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, आप बीमारी से डर रहे हैं, गरीबी से डर रहे हैं, प्रॉब्लम से डर रहे हैं, शायद हो सकता है आपने एप्लीकेशन दिया है, आप डर रहे हैं, पर आसमान का परमेश्वर एक बात को कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा। कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर आपको लग रहा है क्या होगा, मेरा घर, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा? आज एक बात को बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ा देर पहले अपने दिलजीत भाई का गवाही को सुना, जो चीज हो रहा है जीवन में उसको होने मजा तभी आता है जब हर एक चीज का स्वाद लीजिए। गरीबी का स्वाद लीजिए, अमीरी का स्वाद लीजिए, ठीक है ना? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, निकालेंगे भजन संहिता 118 का 14 पढ़िए। भजन संहिता 118 का 14। परमेश्वर मेरा बल हाँ, अब भजन का विषय है, हाँ, वह मेरा उद्धार कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे परमेश्वर मेरा बल, और कह रहा है मेरा भजन का विषय ठहरा है। आगे वह मेरा उद्धार कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है वो मेरा क्या करेगा, उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है यहोवा
आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या है मेरा जीवन श्योर है या नहीं है। पर आज एक बात बताना चाहता हूं, दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा बल, और कह रहा है मेरा भजन का क्या है विषय। आगे कह रहा है मेरा उद्धार ठहरा है, वो मेरा क्या ठहरा है उद्धार ठहरा है। आपके पास हो सकता है आनंद की कमी हो सकती है, हो सकता है पैसे की कमी हो सकती है, हो सकता है आपके घर में बरकत की कमी हो सकती है, पर दाऊद यहां पर कह रहा है यहोवा मेरा बल, और कह रहा है मेरा भजन का क्या है विषय। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डर लगे तो गाना, जब डर लगे तो क्या करिए गाना गाइए। बहुत दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ा था और ये रियलिटी है। एक व्यक्ति बहुत दिनों से चर्च नहीं जा रहा था, तो पादरी साहब के मन में आया कि जाएं और जाकर देखें कि क्या उनकी परिस्थिति है, किस हालात में जीवन जी रहे हैं। तो पादरी साहब जब गए, ठंड का मौसम था, उन्होंने क्या देखा कि वो भाई जो है कोयला के पास बैठकर क्या कर रहा है गर्मी का आनंद ले रहा है, कोयला ताप रहा था। और हुआ क्या, जब वो कोयला ताप रहा था तो बताते हैं पादरी साहब ने उस चिमटा को लिया और एक कोयला को अलग रख दिया। पादरी साहब ने पूछा जवान बहुत दिन हो गए हैं आप चर्च नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मैं तो दुआ घर में कर लेता हूं, गाना भी घर में गा लेता हूं। तो पादरी साहब ने कहा देखिए संगति बहुत जरूरी है, संगति फेलोशिप बहुत जरूरी है। आप पर्टिकुलर एक दिन के लिए चर्च मत आइए कि नहीं आज जो है क्या मिलेगा, बोलिए आप बोलिए, आप लोग बोलते अच्छा बोलते क्या मिलेगा, हाँ ग्लूकोज नहीं, हाँ प्रभु भोज, हम सोचे ग्लूकोज। बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु के घर को प्रभु का भोज मान लिए हैं कि हम प्रभु के घर में जाएंगे एक दिन प्रभु भोज खाने के लिए। ना 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 ना, और आप कहिएगा आसमान आपके लिए खुल जाए, आप कहिएगा कि परमेश्वर मुझको डर से बचा ले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको डर तो भी सताएगा, आपको भय तो भी सताएगा, गरीबी आपका पीछा करते रहेगा, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे पादरी साहब ने उस आगी को, उस कोयले को अलग किया और वो कोयला थोड़ी देर में क्या हो गया भूज गया। अच्छा एक बात बताइए, कोयले में आग या आग में कोयला, बताइए कोयले में आग या आग में कोयला, बोलिए रानी सोच रही है क्या बोले, आग में कोयला होना चाहिए, कोयले में आग नहीं होना चाहिए। ऐसे भाई आग में कोयला डाला जाता नहीं दिखेगा। जब कोई चीज आप कोयले को आग में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, ठीक है ना। कोयले में क्या आ गया आग आ गया। कोयले को उठाकर उसको कहां रख दीजिए, बाहर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, या पानी में डाल दीजिए क्या हो जाएगा, वो फिर अपने रूप में आ जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है ना। मसीह जीवन जो है ऐसा है, जब आपके अंदर आग रहेगी ना तो आपके चेहरे में क्या रहेगा, एक चमक रहेगा। कोयले में आग होना चाहिए, समझ रहा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहोवा मेरा क्या है बल है, और कह रहा है मेरा भजन का क्या है विषय है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका उमंग सब खो गया है, आपकी आशीष खो गई है, आपका बरकत खो गया है, आपकी खुशी खो गई है, आपका चमक खो गया है, आपका तमाम चीजें खो गई हैं। पहले आप हंसा करते थे, पहले आप बहुत ज्यादा आनंदित हुआ करते थे, पहले बहुत ज्यादा आप उत्साहित रहा करते थे, पर आज जो है आपका उत्साहित चला गया है, आपके चेहरे का रौनक चला गया है, आपका चेहरे का खुशी चला गया है। पर क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज सता रहा है।
क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दरबार करते हैं, तभी दाऊद को लिखना पड़ा, यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का क्या है, विषय है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का दरबार करते हैं, आगे कह रहा है वो मेरे उद्धार मेरे लिए ठहरा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का दरबार करते हैं। सर कोई ऐसी समस्या है, सर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको दिन प्रतिदिन सर हो सकता है बहुत ज्यादा गहरे पर लेके जा रही है, बहुत ज्यादा आपको मुसीबत की तरफ ढकेलती चली जा रही है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे भजन संहिता इसी का 118 का 22 पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। राजमिस्त्रियों ने हाँ, जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, ध्यान दीजिएगा, कह रहे राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही सोने का सिरा हो गया। कह रहे वही कोने का क्या बन गया, सिरा बन गया। जिस राजमिस्त्रियों ने उसे क्या ठहराया, निकम्मा, देखा वही कोने का क्या बन गया। सद हो सकता है आपको कोई निकम्मा बोल रहा है, सद आपको कोई बदमाश बोल रहा है, नालायक, गधा, ये कोई काम का नहीं है, पर बाइबल इस बात को बताती है। फिर से पढ़े समझिए। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, कह रहे जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का क्या बन गया, सिरा बन गया। इसी का प्रकाशित वाक्य पढ़े, प्रकाशित वाक्य 3:12, प्रकाशित वाक्य 3:12, देखिए क्या कह रहा है। हमने बीते समय में पढ़ाया था, या प्रकाशित वाक्य 3:12 और 21 भी पढ़िएगा। प्रभु की आंखें हाँ, धर्मियों पर लगी रहती है। प्रकाशित वाक्य, जो जय पाए, हाँ, उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में हाँ, एक खंभा बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि राजमिस्त्रियों ने उसे निकम्मा ठहराया और वही कोने का क्या बन गया, सिरा बन गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ, जो जय पाए, जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। पवित्र मंदिर में क्या बनाऊंगा। देखिए, खंभा बनना हर व्यक्ति चाहता है। खंभा बनना, अगर यहाँ पर हम किसी से भी पूछे कि बरकत चाहते हैं, हाँ, बिना बरकत का हम कुछ नहीं करेंगे, हमको बरकत चाहिए, पर अपना हरकत समझ रहा है। बरकत हर एक व्यक्ति चाह रहा है, हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा घर जो है पूरी तरीके से मालामाल हो जाए। मेरे घर में जब सोफा में लोग बैठे तो बोले, ब्रदर क्या सोफा आपके घर में है, आपका टीवी देख ले, तो बोले ब्रदर आपके घर का टीवी कितना इंची का है। तब आप बड़े खुश होकर बताते हैं ना, भाई 65 इंची का टीवी है, ठीक है ना। और आप क्या बोलते हैं, डिब्बा लेके घर में रखिएगा, तो लोग बोलेंगे कैसा डिब्बा। पहले के समय में लोग अपने घर में पहले इसी तरीके का लोग लेके रहते थे, अब बड़ा भीड़ रहता था, उस समय बड़ा भीड़ रहता था, ठीक है ना। गाना आता था, उसी में इतना मुंडी होता था, जितना बड़ा टीवी ने उससे ज्यादा 100 गुना मुंडी होता था, सुननी नहीं, मुंडी, ठीक है ना। तो फिर भी हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्यों यहाँ पर कह रहा है लिखा है जो जय पाए, आगे उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, आगे, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वो फिर कभी बाहर। अब जैसे ये परमेश्वर ने यहाँ पर पिलर बनाया, ये सारी बिल्डिंग जो है पिलर के ऊपर टिकी हुई, बाहर से दिखाई नहीं देता पिलर कहाँ पर, ठीक है ना। पर जब आप अंदर आते तो आप अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर भी पिलर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हम लोग अंदाजा लगाते हैं। पर पिलर जो है दिखाई आपको परमेश्वर ऐसा बना देगा कि आप दिखाई नहीं दीजिएगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। अब निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जी हाँ, और यहोवा हाँ, तुझको पूछ नहीं, हाँ, कि तू सीढ़ी ठहराएगा। कह रहे और यहोवा तुझे पूछ नहीं वरन क्या ठहराएगा,
कह रहा है नीचे नहीं वरन ऊपर रहिएगा, पीछे नहीं वरन आगे रहिएगा। क्यों? परमेश्वर जो है आपको पूछ नहीं, पूछ कहां रहता है? पीछे। हाँ, किसी का आगे तो नहीं है ना कि पूछ दिखाई नहीं देता है, समझ ना? पूछ हमेशा पीछे रहता है, ठीक है ना? और बाइबल एक बात को बताती है, यीशु मसीह चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जिसके अंदर मैंने काम किया है वो हमेशा लोगों को दिखाई दे, हमेशा लोग उसको देखे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो लोग उस पिता की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने पता नहीं आसमान के परमेश्वर को पहचाना कि नहीं पहचाना, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, इन दिनों में पहचानने का एक समय आपको मिला है, इन दिनों में 40 दिन आपको मिला है। आप अपने परमेश्वर को पहचानिए, आप अपने परमेश्वर की दुहाई दीजिए, आप अपने परमेश्वर को पुकारिए और एक बात को कहिए, परमेश्वर अगर मैं पूछ हूं तो आपने कहा है मैं तुझे सर ठहराऊंगा, तो मुझे पूछ मत बनाना, मुझे क्या बनाना? सर। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह आपको ले जाना, आपको निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 17 अध्याय 3 और 4 पढ़े। दूसरा इतिहास और उसका 17 अध्याय 3 और 4 पढ़े। देखिए क्या कह रहे हैं। यहोवा यहोशापात के संग रहा, हाँ, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष हाँ, दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और यहोवा यहोशापात के साथ रहा, आगे, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का, कह रहा है दाऊद के प्राचीन काल का, आगे, अनुसरण किया। अनुसरण, वो पुरानी बातों को याद कर रहा है। कौन? दाऊद की बातों को। कौन? यहोशापात, कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ ऐसा किया, दाऊद के साथ ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे आज्ञा को पालन करते हुए चलता रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है उसी का अनुसरण कौन कर रहा है? यहोशापात। मैं भी यहोवा के पीछे चलूंगा, मैं भी यहोवा की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं भी उससे डरूंगा, मैं भी उसके हुजूरी में हमेशा बना रहूंगा। और वो मुझे मालूम है कि चट्टान पर से उठाकर मुझे क्या करेगा? खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है यहोशापात के बारे में, जो कि अपने मूल पुरुष दाऊद के चीनों पर जो दाऊद चलता रहा वो उसी प्रकार से चलता रहा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको भी इसी तरीके का आशीष देना मांगता है। परमेश्वर इसी तरीके की भय की आत्मा से आपको दूर करना चाहता है। परमेश्वर इसी तरीके की सामर्थ से आपको भरना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में गढ़ बनकर, परमेश्वर आपके जीवन में बल बनकर, परमेश्वर आपके जीवन में शरणस्थान बनकर वो आपकी रक्षा और सहायता और मदद करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस समय तुम पर क्या रखूंगा? भरोसा। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं दिल्ली से आया, ऐसा दिल्ली में भी बड़ा संघर्ष वाला जीवन था, बड़ा संघर्ष का जीवन था, बड़ा पापड़ बेला। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को हमने नहीं छोड़ा। चाहे कपड़े गंदे पहने, गिरजा जरूर जाएगा। चाहे कपड़ा गंदा ही पहने में, गिरजा जरूर जाएंगे। और ऐसे गिरजा जाते रहे। परमेश्वर की आंखें लगी रही। परमेश्वर ने कहा मैं से अपना सेवक बनाऊंगा। और दिल्ली में मैंने कई साल सेवा किया। सेवा करने के बाद जब मैं आसनसोल आया, यहाँ पर भी मैंने बड़ा संघर्ष किया। और आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए संघर्ष करता हूँ और किसी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मैं कहीं भी चला जाता हूँ, जहां आत्मा बोलती है, जैसे जैसे परमेश्वर मुझे बताती है तुझे यही करना है, मैं उसी तरीके से करता हूँ। मैं दिन किसी के घर में गया और कहने लगे मुझे मालूम था पादरी साहब आज आप आइएगा, मुझे मालूम था आज आप मेरे घर में आइएगा। मैंने कहा कैसे मालूम था? कहने लगा कि मैं दुआ कर रही थी कल और मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अपने जन को भेजना, और मैं इंतजार कर रही थी आज तो आप आएंगे। और जैसे मैं गया उनको देखकर ताज्जुब
ताज्जुब करने लगे, उनके परिवार के लोग ताज्जुब करने लगे। वो कहने लगे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, भैया बहुत दिन हो गए हमारे घर नहीं आए, पर आज जरूर आए। बोलते हैं ना, परमेश्वर को जब भी याद करिए वो आपके सामने क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है अपने दूत के द्वारा। समझ रहा? पर फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मैं प्रभु को छोड़ा नहीं, मैं प्रभु के पीछे चलता रहा और आज भी उसके पीछे मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि वही मुझे भय से क्या करेगा, छुड़ाएगा, वही मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वही मेरे लिए सब कुछ जो हमारी आवश्यकता है अपने सर के खजाना से क्या करेगा, वो हमें अपने भंडार में से देगा। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह मैं आपको ले जाना मत निकालेंगे, रोमियो और उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को बुलंद आवाज में पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। रोमियो उसका 6वां अध्याय 11वीं आयत। ऐसे ही तुम भी हाँ अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ परंतु परमेश्वर के लिए हाँ मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ बाइबल में लिखा हुआ है, फिर से पढ़े, इसमें क्या कह रहा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में क्या समझो, जीवित समझो। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए और उन्होंने आपके लिए अपना प्राण को क्या किया, बाइबल में लिखा चू से चा नहीं किया, उसने चू से चा नहीं क्या, सह गया। हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबत आती है, हमको नहीं होना चाहिए, कह नहीं होना चाहिए भाई, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों इतना दर्द उसने सह लिया, सिर में दर्द है, मुड़वा पिलवात है, अरे होने दो, समझ रहे ना, उसने आपके लिए सारी चीजों को सह लिया। बाइबल में लिखा हुआ है उसका पीठ छलनी छलनी कर दिया गया, मानो हलवाओं ने हल चला दिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसा राजा, ऐसा प्रभु कहां मिलेगा जो अपना कतरा कतरा लहू को हमारे और आपके लिए दे दिया। और यहां तो कह रहा है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या करो, समर्पित करो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, जब आप इस बात को मानते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसने हमारे लिए अपना प्राण को दिया है, उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं, उसने जो हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है, आज उसी के कारण हम जीवित हैं, तब आपको लगेगा हाँ ये बात सत्य है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह सारी चीजों को सहता गया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप सहिएगा परमेश्वर आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दाऊद उस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस समय तुझ पर क्या रखूंगा, भरोसा। मुझे एक घटना याद आ रहा है, जब एक जन लिखा है जॉर्ज वॉशिंगटन, जब ये अमेरिका में था तो बताते हैं कि उन दिनों में एक सेना के लोग जो थे वहां पर भीड़ लगाए हुए थे इनसे मिलने के लिए, और एक व्यक्ति जो था जो सेना से निकाल दिया गया था, बहुत बुरी तरीके से गंदा कपड़ा पहने हुए वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर देख रहा था। ये तो हमारा जॉर्ज वॉशिंगटन है। लोग उसका स्वागत कर रहे थे, लोग उसका वेलकम कर रहे थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब पेड़ की तरफ देखा तो क्या देखा, एक व्यक्ति बड़ा गंदा कपड़ा पहने हुए वहां पर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन भीड़ को छोड़कर डायरेक्ट उसी के पास गए। उन्होंने कहा, जवान क्या बात है, तुम्हारी स्थिति ऐसे क्यों हो गई? उन्होंने कहा, मुझे नौकरी से बैठा दिया गया है और पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। उन्होंने कहा, क्यों डरते हो? मैं हूं जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने सैनिकों को बुलाया, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, इस व्यक्ति को नया कपड़ा दे दो, इसे फिर से वही काम दे दो,
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक संसारिक व्यक्ति को पहचान रहा है आसमान का परमेश्वर, जो कि हमको उसने रचा है। निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, कह रहे हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए। आगे, और वे समुद्र की मछलियों, आप बता रहे हैं समुद्र की सब मछलियों और आकाश के पक्षियों, आकाश के सब पक्षियों और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, और सारे पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, सारे रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, कह रहे जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। कह रहा अधिकार रखें। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमको और आपको कैसा बनाया? अपनी समान। काले हैं तो क्या हुआ, गोरे हैं तो क्या हुआ, आड़ा टेढ़ा है तो क्या हुआ, उसने अपने स्वरूप में बनाया। समझ रहे ना, उसने अपने स्वरूप में बनाया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना की, लिखा है पृथ्वी बेडौल थी उससे पहले और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। बाइबल में लिखा हुआ था परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पर उसने मिट्टी को साना है, उसने क्या बोलते हैं मिट्टी को सान कर एक पुतला बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमें और आपको बनाया। मेरे प्रियो, जब उसने हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अब आप बोलिएगा कि अंग्रेज लोगों को अमेरिका में उतना गोरा बना दिया, साउथ अफ्रीका में लोगों को इतना काला निग्रो बना दिया, बनाया तो क्या हुआ? उसने अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आगे, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, उसको उत्पन्न किया। आगे, नर और नारी करके, नर और नारी करके। आगे, उसने मनुष्यों की सृष्टि की, उसने मनुष्य की सृष्टि की अब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और उसको परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी। फिर भी परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया तो है, फिर भी हम डर रहे हैं, फिर भी हम डर रहे हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा क्या है? पिता है। वो एक चुटकी बजाता है, तमाम बीमारी चली जाती है। वो एक बार मुंह खोलता है, आपकी गरीबी चली जाती है। एक बार वो देख लेता है, आपकी सारी समस्याओं से आप आजाद हो जाते हैं। जब वो हाथ बढ़ा देता है तो बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे मैंने बीते दिनों में कहा था कि आराधनालय का सरदार जो था जब यीशु मसीह के पास आया और आकर क्या बोलता है, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, तू चल उसके ऊपर हाथ रख और वो जीवित रहे। तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह अभी जा रहे हैं और बाइबल में लिखा हुआ है तब घर से समाचार आ गया, तेरी बेटी खत्म, तेरी बेटी चल बसी। सब हो सकता है नौकर भी बेटी नहीं रही, समझ ना। पर यीशु मसीह ने सुन लिया, यीशु मसीह ने सुन लिया। मत डर। सच हो सकता है यीशु मसीह को भी अंदर अंदर रोने का मन कर रहा हो, पर सब ढाढ़स बनवा रहा। मत डर, ना विश्वास कर। और बाइबल में लिखा हुआ है उसी विश्वास के आधार पर वो अपना, शायद हो सकता है उसका चलने का तरीका बदल गया होगा, पर जैसे यीशु मसीह ने कहा फिर से वो धीरे धीरे चलने लगा। यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं नहीं डरूंगा। यीशु मसीह ने कहा है विश्वास कर, मैं विश्वास करूंगा। और जब वो उसका घर गया, एक चमत्कार हुआ। ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं
और वो लड़की उठकर क्या हो गई, बैठ गई। डर रहे हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा है मत डर। साल में 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन होते हैं, पर 366 बार लिखा हुआ मत डर। कितना बार? आपको मालूम, परमेश्वर को मालूम है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास, मेरा दासी, मेरे बच्चे, मेरे जवान, ये डरेंगे, क्या होगा? हमको कोई हमसे नहीं। जब से हम प्रभु के वचन को हम पढ़ने लगे ना, मेरा सारा टेंशन गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। मैं बड़ा मस्त रहता हूं, रहे तो भी मस्त रहता हूं, ना रहे तो भी। हमको मालूम है, हमको तरीका मालूम है। हमको तरीका यहां नहीं तो वहां, अब वहां नहीं तो यहां, कहीं ना कहीं से परमेश्वर क्या करेगा, रास्ता खोलेगा। डरिए मत, हर दिन प्रभु के वचन का पालन करिए, क्लेम करिए। क्या करिए? मुंह से क्लेम करिए, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है। तूने उसको जीवन में बहुत सारी आशीष दी, तूने उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दी, तूने उसको आजाद किया, तूने उसको चंगा किया। आप क्लेम क्यों नहीं करते हैं? और आपसे डर है। जब आप वचन को नहीं जानिएगा तो आपको डर लगेगा, पर जब आप वचन को जानिएगा आपको डरने की आवश्यकता नहीं। वकील लोग किसी से डरते नहीं, ना पुलिस, ठीक है ना, पर कई बार ये लोग भी डरते हैं, समझ ना, पर कई बार ये लोग भी डरते हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ, मैंने तुम्हारे भय को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, पर घड़ी का सूर्य इस तरीके से भाग रहा है कि क्या बताऊं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको संभालेगा और आपको वो अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें। कभी नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन में चेंजिंग लेके आइए, अपना संबंध यीशु मसीह से गहरा करिए। एक दिन का संबंध मत रखिए, हर दिन का संबंध यीशु मसीह के साथ गहरा रखिए, तभी आपके लिए आसमान खुलेगा, तभी आपके लिए परमेश्वर आसमान से आशीषों की बारिश करेगा। आप सोचिएगा एक दिन में हम आसमान को खोल देंगे, आसमान से मेरे लिए बरकत गिरेगी, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको प्रभु के साथ सहभागिता रखना पड़ेगा, अपनी संगति प्रभु के साथ बढ़ानी पड़ेगी, फेलोशिप करने पड़ेगा,
तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको भय की आत्मा से आजाद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। एक ही हम लोग आएंगे और उस समय जो भेंट है वो लिया जाएगा। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस दान के लिए। আর প্রভু যে ছোট দান আমরা সবাই মিলে দিয়েছি সেটা তাদের সবাইকে তোমরা পূর্ণ রাখো এবং সবাইকে আশীর্বাদ করো। আর যেভাবে যে বচনগুলো আমরা শুনলাম সেভাবে আমরা তোমার উপর আরো বিশ্বাস করি, আরো এগিয়ে যেতে পারি প্রভু। আর সেটা আসবে এই ছোট জয় শোভন ও প্রার্থনা। आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का बुला और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी और भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जोहार, गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपस में मिले।